जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, जहां पर आप सीखने वाले हैं वोकैबुलरी और आप बन जाएंगे वोकैबुलरी एस विद आदित्य भैया के शो वोकैब एक्सप्रेस में। आज हम क्या देखेंगे? इतनी सारी चीजें जिन्हें आप देख सकते हैं बच्चे सेशन में, वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब, इडियम, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आज हम देखेंगे किससे? आज हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे लेकिन रूट वर्ड से पढ़ेंगे, बिल्कुल खाली बोर्ड पर लगातार लिखता जाऊंगा। अगर मैं याद कर सकता हूं तो आप भी याद कर सकते हो, क्योंकि बेटा अगर आप किसी चीज को कैटेगराइज करते हो ना तो उससे आपके दिमाग में कई सारी चीजें आ जाती हैं। लेट्स बिगिन विद द वर्ड नंबर 1। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, अब लिखेंगे। तो आज का हमारा जो पहला रूट वर्ड है, आज रूट वर्ड पर बेस हमारी पढ़ाई होगी, तो रूट वर्ड है हमारा ओमनी। इज इट विजिबल? यस, इट इज विजिबल, वेरी गुड। तो आज का हमारा जो पहला रूट वर्ड है वह ओमनी। ओमनी का मतलब क्या होता है बेटा? ओमनी का जो मीनिंग है वो होता है एवरी, या फिर बोल दो ऑल। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं बेटा जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। पहला वर्ड मैंने बना दिया ओमनीपोटेंट। दूसरा वर्ड मैंने बना दिया ओमनी प्रेजेंट। तीसरा वर्ड मैंने बना दिया ओमनीसिएंट। एक और वर्ड मैंने बना दिया ओमनीवोरस। एक और बना दे, 4 बना दिए, एक और बना देते हैं, चलो। एक और बना दिया मैंने ओमनीफिशेंट। ठीक है, ये सारे वर्ड्स बन गए 5। अब देखो, अब जैसा कि मैंने तुमको बता दिया है बेटा कि ओमनी का मतलब क्या है, एक तो एक नया सा कलर बनाते हैं जो थोड़ा सा अच्छा लगे हमको भी और तुमको भी। वो कहीं यहां लाइक कर रहा होगा, चलो ठीक है। तो देखो, ओमनी का मतलब क्या होता है? एवरी या फिर ऑल। और पोटेंट का मतलब क्या होता है बेटा? पोटेंट का मतलब होता है पावर। ये भी एक रूट वर्ड है और वैसे भी वर्ड है पावर। तो ओमनी पोटेंट यानी कि सर्वशक्तिमान। आप किसको बोल सकते हो सर्वशक्तिमान बेटा? आप सर्वशक्तिमान बोल सकते हो केवल और केवल भगवान को, है ना। वन हु इज ऑल पावरफुल। इसको क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा बेटा ऑल पावरफुल, यानी कि सर्वशक्तिमान, जिसमें बहुत ताकत। वो कौन हुआ? वो हुआ ओमनी पोटेंट। उसके बाद एक वर्ड है हमारे पास ओमनीसिएंट, है ना। ओमनी का मतलब क्या है? ओमनी का मतलब एवरी या ऑल। और सिएंट का मतलब क्या है? सिएंट का मतलब है नॉलेज। सिएंट का मतलब है नॉलेज। ओमनी का मतलब क्या है? ओमनी का मतलब है ऑल। तो जिसके पास सारा ज्ञान है तो वो क्या हो गया बेटा? वो हो गया सर्वज्ञाता। उसको क्या आप बोल दोगे? उसको आप बोल दोगे सर्वज्ञाता, ओमनीसिएंट। उसके बाद एक है ओमनी प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित और ओमनी का मतलब होता है एवरी। ओमनी का मतलब क्या है? एवरी। और प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित। तो ओमनी प्रेजेंट यानी कि सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र। ये तीनों वर्ड किसके लिए यूज होते हैं बेटा? ईश्वर के लिए, भगवान के लिए। चाहे वो ओमनी पोटेंट हो, चाहे वो ओमनी प्रेजेंट हो, या वो ओमनीसिएंट हो, तीनों के तीनों वर्ड अपने आप में सिनोनिमस हैं, बस अलग अलग चीजों को प्रेजेंट करते हैं। ओमनीसिएंट यानी कि वन हु इज who knows everything is omniscient, who is present everywhere is omnipresent, who is all powerful is omnipotent। और एक और वर्ड हमारे पास बच गया, अभी एक और है omnivorous। वोर से देखो कई सारे वर्ड बनते हैं। अब मैं एक अलग ले जाना चाहूंगा, वोर। पहले आपको यहां पर बता दूं ओमनी का मतलब क्या है। ओमनी का मतलब है ऑल। और वोर का मतलब है क्या? वोर का मतलब है जो आप खा सकते हो, जो भी एडिबल है ना। एनीथिंग विच यू कैन ईट। तो ओमनीवोरस का क्या मतलब हुआ? ओमनीवोरस का मतलब हुआ जो हर कुछ खाता हो, सर्व। उसको क्या बोलते हैं? जो हर एक चीज खाता हो, चाहे वो मांस हो, चाहे वो एवरीथिंग हो, है ना। एवरीथिंग को अभी समझाते हैं। वोर यहां पर लिख के समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। वोर अपने आप एक और रूट वर्ड से रूट वर्ड निकल आएंगे। वोर का मतलब होता है रिलेशन टू ईट, है ना। तो भैया तुमने सुना होगा हर्बीवोरस, सुना है तुमने? तुमने सुना होगा हर्बीवोरस। तुमने सुना है भैया कार्निवोरस, सुना है? तुमने सुना है बेटा, और क्या सुना है तुमने? तुमने सुना है ओमनीवोरस, अभी अभी देख करके आए हो, ओमनीवोरस। तुमने सुना है कार्निवोरस, हर्बीवोरस। तुमने सुना है पिस्सीवोरस। ये सारे वोरस पढ़े तुमने? नहीं पढ़े तो आज पढ़ लो। तो भैया ओमनी का मतलब जो सब कुछ खा लेता है, इंसान। जो इंसान है ना, जो ह्यूमन काइंड है, वो भैया इसका एग्जांपल होगा ओमनीवोरस का। हर्ब क्या होता है? हर्ब का मतलब होता है साग सब्जी। तो भैया हरी सब्जियां यानी कि साग सब्जी। तो जो साग सब्जी खाए यानी कि जो वेजिटेरियन होता है बेटा, जो वेजिटेरियन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोल देते हैं हर्बीवोरस, जो केवल और केवल साग सब्जियां खाता है, वेज खाता है। उसके बाद आ गया कार्नी। कार्नी का मतलब क्या होता है? कार्निवोरस का मतलब हो गया फ्लैश, है ना। अ पर्सन हु इज मांसाहारी, जिसको आप क्या बोलते हो? नॉन वेजिटेरियन, उसे आप बोल सकते हो कार्निवोरस। पिसीवोरस, पिसी का मतलब क्या होता है? फिश। जो भैया मछलियां बहुत चटकारे लेके खाता है उसको हम बोलते हैं फिशीवोरस।
सिंपल है, कोई समस्या परेशानी वाली बात नहीं है। वापस आओ, एक शब्द अभी बचा था यहाँ पर, और वो एक शब्द कौन सा था? ओमनी प्रेजेंट हो गया, ओमनीपोटेंट हो गया, ओमनीसेंट, ओमनीवोरस, ओमनीफिशिएंट। ओमनीफिशिएंट का क्या मतलब है? ओमनीफिशिएंट का मतलब होता है बेटा, इसको ब्रह्मा जी के लिए बेसिकली तुम यूज कर सकते हो, है ना। ओमनीफिशिएंट का मतलब हो गया वन हु इज एबल टू मेक एनीथिंग, जिसके पास इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी बना सकता है। वन हु इज द पावर, हु हैज द पावर टू क्रिएट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ओमनीफिशिएंट। ठीक है, ये सारे वर्ड तुमको याद रहेंगे। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे तो पिसीवोरस। अब देखो दूसरा रूट वर्ड देखा जाए, चलो एक और रूट वर्ड देख लेते हैं। दूसरा रूट वर्ड होगा बेटा एंथ्रोप। क्या रूट वर्ड होगा? एक और जोड़ लेते हैं। चलो, एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? एंथ्रोप भी अपने आप में एक बेटा रूट वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब इससे वर्ड बनाना शुरू करें। चलो पहला वर्ड बनाते हैं। पहला वर्ड हमने एंथ्रोप से बनाया, एंथ्रोपोलॉजी। पहला वर्ड हमने क्या बना दिया? एंथ्रोपोलॉजी बना दिया। दूसरा वर्ड बना दे भाई, दूसरा वर्ड बना दिया हमने एंथ्रोपोमॉर्फिक। एंथ्रोपोमॉर्फिक, अरे सब याद हो जाएगा, डरो नहीं। मॉर्फिक की स्पेलिंग गड़बड़ है, FIC नहीं PHIC होगी, ठीक है। एंथ्रोपोमॉर्फिक। और बना दे, चलो बना देते हैं, तुम बोलते रहो बनाते रहेंगे। एंथ्रोपोमॉर्फिक हो गया। एक हो जाएगा तुम्हारा फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। एक और बना दे भाई, इधर बना देते हैं। एक हो गया तुम्हारा मिसैंथ्रोपिस्ट। समझा जाए? और इससे भी रूट वर्ड निकाल आएंगे। रूट वर्ड से रूट वर्ड निकालना आदित्य भैया की बिल्कुल पेशा समझ लो तुम। चलो छोटी सी क्लास, इसमें जितने वर्ड सीख सकते हो सीख लो। एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, इसको करो डब्बे में। उसके बाद वर्ड आया तुम्हारे पास एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोप का मतलब हमें पता है, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमंस। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? ह्यूमंस होता है। लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है बेटा स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी, सिंपल इज इट। स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद आ गया हमारे पास एंथ्रोपोमॉर्फिक। एंथ्रोप का मतलब क्या है भाई? एंथ्रोप का मतलब होता है क्या? एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन। एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमंस। मॉर्फ का मतलब क्या होता है? मॉर्फ का मतलब होता है बेटा शेप, साइज, है ना। शेप या साइज बोल लो, शेप बोलते हैं वैसे। तो जिसका आकार इंसान जैसा, उसको क्या बोलते हैं बेटा? एंथ्रोपोमॉर्फिक बोलते हैं। अब इसी से मॉर्फ से एक वर्ड बना दूं मैं, मॉर्फिक, जूमॉर्फोलॉजी, जूमॉर्फिक, जूमॉर्फिक। अब देखो एक वर्ड मैंने निकाल दिया, किससे? मॉर्फ से। ये किससे रिलेट कर रहा है? रूट वर्ड से रूट वर्ड निकलेंगे बेटा, मॉर्फ। यहां पर क्या हो गया? जू का मतलब क्या होता है? जू का मतलब बेटा, जू में कौन रहते हैं? एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। मॉर्फ का मतलब क्या है? मॉर्फ का मतलब भाई शेप, ठीक है ना। तो जू मॉर्फिक का मतलब क्या हो गया? जू मॉर्फिक का मतलब हो गया उन भगवान को, उन देवताओं को रिप्रेजेंट करता है जो किसकी तरीके होते हैं? जो जानवरों की तरीके होते हैं, जिनका मतलब कि आकार जानवर की तरीके होता है। अगर आप कोई एक भी ऐसा देवता याद कर पा रहे हो जो जू मॉर्फिक है, तो मुझे जरूर बताइए। मैं आपको दो बताता हूं। एक तो आपने गणेश जी का नाम सुना है ना, बाल गणेश हमारे, ठीक है। और दूसरे हमारे हनुमान जी, क्योंकि आप सभी जानते हैं भैया गणेश जी के साथ सीन क्या है? गणेश जी के सर पर जो है हाथी का सिर है, और हनुमान जी एक वानर है ना। हनुमान एक आधे वानर थे। वानर जो होते हैं ना, वो वानर, उनको क्या बोला? जो नर भी हैं और जो जानवर भी हैं, है ना, उनको बोला जाता था वानर, ठीक है। तो भैया जूमॉर्फिक इससे बन गया, एंथ्रोपोमॉर्फिक से। अब एक वर्ड आ गया फिलैंथ्रोपिस्ट। फिल का मतलब क्या होता है? फिल का मतलब होता है बेटा लव, ठीक है। एंथ्रोप का मतलब क्या हो गया? एंथ्रोप का मतलब हो गया ह्यूमंस। तो भैया ऐसे लोग, है ना, वो व्यक्ति जो इंसानों से प्यार करता है, जो ह्यूमन काइंड से प्यार करता है, अ पर्सन हु लव्स ह्यूमन काइंड इज नोन एज फिलैंथ्रोपिस्ट। अ पर्सन हु हेट्स ह्यूमन काइंड इज नोन एज मिसैंथ्रोपिस्ट। मिस क्या है बेटा? मिस का मतलब होता है हेट करने वाला, हेट्रेड। और एंथ्रोप का मतलब आप सभी को पता है ह्यूमंस होता है। तो यहां पर इसका मतलब क्या निकल करके आएगा? एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब हो गया, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया पर्सन हु लव्स ह्यूमन बीइंग। अ पर्सन हु हेट्स ह्यूमन बीइंग्स इज मिसैंथ्रोपिस्ट। चलो और तुम्हें दिखा देते हैं, ये तो तुमने देख लिए, अभी एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। अभी यहां पर एक वर्ड आया बेटा फिल। फिल वर्ड आया, जिसका मतलब मैंने आपको क्या बताया? फिल वर्ड आया, इसका मतलब मैंने आपको बताया लव। और हमने एक वर्ड भी देख लिया भैया, फिलैंथ्रोपी। क्या देखा हमने? फिलैंथ्रोपिस्ट हमने देखा। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया वह इंसान जो इंसानों से प्यार करे, ठीक है। ये तो हमको बता दिया भैया। एक और बताओ कम से कम, तब तो माने। तो
फिलेंथ्रॉपी के बाद तुम एक ले लो भैया, फिलैंडरर। फिलैंडरर क्या होता है? फिलैंडरर एक ऐसा पर्सन होता है बेटा, ये एक पॉजिटिव वर्ड नहीं, एक नेगेटिव वर्ड है। फिल का मतलब लव तो हो गया यहां पर, लेकिन यहां पर लव का एकदम एक ऐसा व्यक्ति जो कई सारी महिलाओं के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो और इंटेंट रखता हो, ऐसे आदमी को बोलते हैं बेटा फिलैंडरर। और इसी को एक सिनोनिम और एक दे सकते हो बेटा, कैसेनोवा। कैसेनोवा है ना, कैसेनोवा, उसे भी हम बोल सकते हैं क्या? उसे भी हम बोल सकते हैं बेटा कैसेनोवा या फिलैंडरर, ठीक है। इससे और भी शब्द में आते हैं, जैसे कि फिलैटली। फिलैटली का मतलब जिसको भैया कॉइन्स इकट्ठा करना पसंद होता है, उसको हम फिलैटली बोलते हैं। चलो अच्छा वापस आ जाओ, क्योंकि एक बार रिवाइज करना है और 10 मिनट के अंदर करना है, 10 तो वैसे हो चुका है। चलो फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया, और कुछ बताया जा सकता है? चलो इतना ही काफी रखते हैं भैया, और एटलीस्ट 2 आप लोग ये भी पढ़ो। आओ, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड है ना, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो भैया इसका क्या मतलब? ये क्या है आपका? ये ईडीएम है, मैंने बोल रखा है ना, ईडीएम वर्ड सब कुछ जानोगे। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का क्या मतलब हो गया? हैव पर्सनल इंटरेस्ट टू सर्व, है ना। जब किसी के पास पर्सनल इंटरेस्ट होता है ना, अपना उल्लू सीधा करना, उसी को बोलते हैं टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। बिगर नेशन सप्लाई आर्म्स टू द स्मॉलर वंस, हाँ, प्राइमरली बिकॉज दे, द बिगर नेशंस हैव देयर ओन एक्स टू ग्राइंड। भैया जो बड़े बड़े देश होते हैं दूसरे छोटे नेशंस को क्या करते हैं? सप्लाई कर देते हैं, है ना, गोला बारूद सप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनका खुद का कुछ स्वार्थ होता है, जितनी ज्यादा लड़ाई होगी उतना ज्यादा उनका माल बिकेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है बेटा टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। क्या ऐसा हो सकता है कि भैया घोड़ा आगे खड़ा गया, घोड़ा पीछे खड़ा किया और भैया उसकी गाड़ी आगे लगा दी? तो गलत हो गया ना, डिसफॉर्म कर दिया तुमने चीज को। तो टू बिगिन एट द रॉन्ग एंड टू डू थिंग, तुमने किसी चीज की शुरुआत ही खराब कर दी। अब घोड़ा आगे खड़ा होगा, पीछे गाड़ी लगाई जाएगी, तुमने क्या किया? घोड़ा पीछे खड़ा कर दिया जाकर के, गाड़ी आगे लगा दी। अब क्या करेगा? धकेलेगा थोड़ी, वो तो खींच के ले जाता है। तो फिर टू बिगिन, किसी चीज को शुरुआत से ही गलत कर देना। Preparing the blueprint of a project without the provision of funds is like putting the cart before the horse। पहले फंड तो लेकर के आओ, तब तो बात बनेगी, उसके बाद ही तो कुछ होगा। चलो, अगर आपने यहां तक क्लास को एंजॉय किया है बच्चे, तो अगर आप लोग क्लास 11th या क्लास 12th में हैं, तो आप लोग S743 कोड का यूज करके क्या कर सकते हैं? बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इस कोड को लगा करके आप अवेल कर सकते हैं एक बहुत ही शानदार बैच, जो कि क्लास 12 और क्लास 11 के मद्देनजर बनाया गया है। आपको बस जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। आप अड्डा 24/7 डालोगे, सबसे ऊपर जाते ही आपको मिल जाएगी। आप चाहे 12th के हो, चाहे 11th के हो, चाहे आपकी साइंस स्ट्रीम हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, चाहे कॉमर्स हो, आपको हर एक स्ट्रीम में मैं पढ़ाता हुआ मिलूंगा। तो अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है, मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आता है, तो जरूर लाइक करें और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड एट लास्ट थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।